अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में होम्योपैथिक चिकित्सा के महत्व पर बोलते हुए कहा था कि अगर हमें तनाव मुक्त जीवन चाहिए तो जो चीज हमें विरासत में मिली है उसे लोगों तक पहुंचाना होगा। होलिस्टिक हेल्थ केयर पूरे दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अच्छे से अच्छे डॉक्टर भी होम्योपैथी की ओर जा रहे हैं। होलिस्टिक हेल्थ केयर का मूड बना है। स्ट्रेस युक्त लाइफ में से स्ट्रेस फ्री लाइफ की ओर जाने के लिए एक मूड बना है। और दुनिया को सही चीज कैसे मिले, अगर हमारे पास विरासत है तो उसको कैसे दिया जा सके, उस दिशा में अगर हम प्रयास करते हैं तो हम अपना तो कल्याण कर ही सकते हैं लेकिन औरों का भी कर सकते हैं। होम्योपैथी को काफी आगे बढ़ाने की जरूरत है। जब हम छात्र जीवन में थे तो जो हैनीमैन साहब की ऑर्गेनल है उसमें ये बतलाई गई है कि जब बीमारियां काफी बढ़ चुकी होती है, क्रोनिसिटी में चली जाती है, जहां पे कि अन्य चिकित्सा पद्धति ओल्ड मेडिकल स्कूल जो अभी तथाकथित एलोपैथ चिकित्सा पद्धति जिसको कहते हैं, तो वो सिर्फ सर्जरी करते हैं। वो पेशेंट को किसी भी बीमारी को क्योर करने में सक्षम नहीं है। इवन कि एक माइग्रेन के पेशेंट को ठीक नहीं करते, एक कॉन्स्टिपेशन को ठीक नहीं करते। और ऑर्गेनल में बतलाई गई है कि किसी भी प्रकार की जो क्रॉनिक बीमारियां हैं उसको होम्योपैथी से ठीक की जा सकती है। लेकिन जब हम मार्केट में देखते थे कि होम्योपैथी चिकित्सकों के यहाँ रोगी कैसे हैं, तो सर्दी खांसी के हैं, घाव फुंसी के हैं, तो क्या हैनीमैन साहब क्रॉनिक बीमारी को ठीक करने की बात करते हैं और होम्योपैथ चिकित्सक सिर्फ एक्यूट डिजीज को ठीक करते हैं? तो इस उधेड़ गुण में हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी और हिंदुस्तान के लगभग अच्छे शहरों में जितने भी अच्छे होम्योपैथ चिकित्सक हैं, लगभग उन लोगों के यहाँ जाकर के मैंने देखा कि होम्योपैथी चिकित्सा में होती क्या है, लोग होम्योपैथी करते कैसे हैं। मार्केट में बहुत सारे ऐसे रोगी हैं जिनका कि एलोपैथ में कोई इलाज नहीं है, जैसे ब्रेन ट्यूमर, किडनी फेल का केस। तो बहुत सारे पेशेंट एलोपैथ में ही दौड़ रहे हैं लेकिन उससे उनको कोई भला नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद डायलिसिस उस समय पटना में भी नहीं होती थी, लोग बाहर जाकर डायलिसिस करवाते हैं। पटने में भी डायलिसिस शुरू हो, लेकिन डायलिसिस कोई निदान नहीं है कि रोगी को किडनी ठीक नहीं करती है। इवन कि जब ट्रांसप्लांट की जाती है किडनी, तो उससे भी रोगी को ऐसा नहीं है कि पूरे लाइफ के लिए वो एक ट्रांसप्लांट कर दिया गया तो फ्री हो गया, उनको भी बार बार ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। तो हमें हमेशा हैनीमैन की वह बातें याद होती थी, ऑर्गेनल की वह बातें कि हम कैसे उस रोगी को बचाएं। उसके लिए हमने बहुत सारी अध्ययन की और फिर उस पर देखा कि उसमें होता क्या है। देश के जितने भी प्रतिष्ठित चिकित्सा विज्ञान के एलोपैथिक साइंस के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, लगभग आज के तिथि में हमारे यहाँ लगभग बड़े इंस्टीट्यूट का रोगी अपना इलाज करा रहे हैं जो वहाँ से निराश होकर के लौटे हैं। मैं समझता हूँ कि ये भी हैनीमैन की कृति है। तो लोगों ने कहा था कि जब एलोपैथ हट जाएगी, जहाँ एलोपैथ में या अन्य चिकित्सा पद्धतियों में रोगी का कोई उपाय नहीं होगा, कोई इलाज नहीं होगा, वहाँ होम्योपैथी उन असहाय पीड़ित लोगों के लिए होम्योपैथी खड़ी रहेगी। तो आज होम्योपैथी वास्तव में वैसे लोगों की सेवा करने में सक्षम हुई है। बहरहाल होम्योपैथिक चिकित्सा के जनक सर सैमुअल हैनीमैन के विचारों और उनके सपनों को साकार करने के साथ साथ स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत की राह पर कदम बढ़ाते इस शख्स ने हमारे सामने जो उदाहरण पेश किए हैं वो किसी चमत्कार से कम नहीं।